हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। या तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे अबाउट अवर ऑटो वायरिंग। तो ऑटो वायरिंग के केस में जस्ट क्विकली रिकेप करते हैं क्या हमने अभी तक के भी देखा है। तो हमारे पास में यहाँ पर है एक आईओसी कंटेनर, और आईओसी कंटेनर के पास में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, प्रोवाइड द स्कोप, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड एग्जीक्यूट लाइफ साइकिल मेथड इफ रिक्वायर्ड। तो ये हम क्या करते हैं कि हम जो भी जिस भी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको हम पास करवाते हैं आईओसी कंटेनर को, और हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके देगा। बिकॉज कोई भी यदि हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन है, लाइक ये हमारा रियल टाइम यूज केस है, लाइक प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर। तो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारी क्लासेस है जिसका हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उसको एक दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिकॉज एक लेयर दूसरी लेयर को कॉल करती है। तो काफ़ी सारा हमारा जो काम है वो हमारा आईओसी कंटेनर हमको करके देता है। जस्ट हमको आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन। इट कुड बी एक्सएमएल बेस्ड, एनोटेशन बेस्ड, या हम प्योरली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और फाइनली हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं। अभी के समय में हमें काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जस्ट हम लोग बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं ये। तो बिफोर गोइंग स्प्रिंग बूट, हम स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद में हम डायरेक्ट स्प्रिंग बूट लर्न कर सकते हैं, जिसमें कि हमको काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो अभी हमने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन देखा है, जहाँ पर कि हम सारे के सारे जो डिपेंडेंसीज जो है हमारी वो, और जितने भी जिसका भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको हम कहाँ पर डालते हैं, हम लोग एक्सएमएल में डालते हैं ये। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये XML रहेगा यहाँ पर ये। और उसके अंदर हम एज ए बीन टैग यहाँ पर जिस भी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको हम बीन में डालते हैं, और जो भी हमको यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पर ये, उसको अंडर हम रेफ टैग डालते हैं ये। तो ये XML बेस्ड अप्रोच होती है। तो यदि हम इसी का यदि रियल टाइम यूज केस देखें, तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ये स्प्रिंग में, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर और सर्विस लेयर और हमारी जो बेसिकली ये कि हमारा क्या एक्स रियल टाइम यूज केस है, उसको हम लोग XML के बेस में देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमारा प्रेजेंटेशन का लॉजिक हमको राइट करना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। अभी हम उसको कन्वर्ट कर देंगे यूजर इंटरफेस जो है वहां से हमारे पास में क्या होगा, वो रिक्वेस्ट आएगा वो ही। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन लेयर है हमारा, ये सर्विस लेयर है, और ये हमारा परसिस्टेंस लेयर है। तो यहाँ पर हमारा ओरेकल डेटाबेस भी हो सकता है, माइस्क्वेल भी हो सकता है। हम उसको बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो पास करवाना है हम उसको पास करवा सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो कंट्रोलर का जो लेयर है यहाँ पर, ये उसमें यूजर सर्विस का इंजेक्शन होगा, और सर्विस के अंदर जो होगा वो हमारा डाउ का होगा। ये अभी सब रन टाइम पे होगा, और कौन करके देगा, आईओसी कंटेनर करके देगा। जस्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमारा बेसिकली
जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है, बाकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम और डिपेंडेंसी जैसा का काम जो है और उसको सिंगलटन बनाने का जो काम है वो हमारा आईओसी कंटेनर हमको करके दे देगा ये। तो हमारे एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे ये। तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है। तो ये ओल्डर अप्रोच है, राइट नाउ इस तरीके से करते नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये ये जो पर्टिकुलरली है, एक लेयर दूसरे को कॉल करेगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो यहाँ से एक लेयर ने दूसरी लेयर को कॉल की है, अब हमारे बिजनेस लॉजिक को उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे। और इसी में कोई एज पर अवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम हमारा लॉजिक राइट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रियल टाइम प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। तो ये अभी के यहाँ पर ये हमारा एक रियल टाइम यूज केस है, हम बोल सकते हैं ये। अब आते हैं हमारी ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग में क्या होता है कि डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना ये। तो ये बाय नेम, बाय टाइप और कंस्ट्रक्टर और ऑटो डिटेक्ट, ऐसे ही क्या होती है टाइप्स ऑफ ऑटो वायरिंग रहती है। तो जिसमें कि एक हमारे पास में है बाय नेम, जिसमें हमारी जो आईडी का नेम जो है और उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको मैच करना चाहिए। यहाँ पर जो नेम है ये बाय टाइप में जस्ट टाइप मैच करना चाहिए यहाँ पर ये। तो उस केस में हमें बाय नेम बाय टाइप यूज करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर के केस में हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मैच करना चाहिए। तो बाय नेम बाय टाइप कंस्ट्रक्टर ये यूज होती है, बट मोस्टली जो यूज होती है वो बाय टाइप की होती है। वो टाइप को आइडेंटिफाई करता है कि वो टाइप उसमें अवेलेबल है कि नहीं है, जो कि हमने उसमें इंजेक्ट किया हुआ है ये। लाइक यूजर कंट्रोलर के अंदर हम लोग सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्विस का टाइप अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास में यूजर सर्विस। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन जो भी क्लासेस है उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो उसको इंजेक्ट कर देगा वो। बट इसमें इशू ये होगा कि यदि हमारे पास में मल्टीपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, लाइक यूजर डाउ है, ये डाउ के अंदर हमारे पास में दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ये, माइस्क्वेल भी और ओरेकल भी है। तो इससे हमको एम्बिग्यूटी आएगी, हमारा कंटेनर कंफ्यूज होगा। तो उस केस में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि बताना पड़ता है टैग के थ्रू किसको इंजेक्ट करवाना है ये। तो जिसको भी हम लोग ट्रू करवाएंगे वो वाला इंजेक्ट होगा। बट ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है यदि हम नहीं देते हैं तो। यदि हमने ये टैग नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहता है ये, तो उसको हमको फॉल्स भी करवाना पड़ता है। तो जिसको इंजेक्ट नहीं करवाना उसको हम लोग क्या करवाएंगे, फॉल्स करवाएंगे ये। तो बेस्ड ऑन दिस टेक क्या होगा, वाली डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी और ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो स्प्रिंग जब स्टार्टिंग में आया तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रिंग के अलग अलग वर्जन आए, तो वर्जन आने के साथ में हमारा जो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिड्यूस होता चले गया। सो उसके बाद में हमारे पास में आए एनोटेशन। तो स्प्रिंग के 2.5 वर्जन से ये एनोटेशन इंट्रोड्यूस हुए, लाइक ये कंपोनेंट, ऑटोवायर, क्वालिफायर, प्राइमरी। और भी हमारे पास में एनोटेशन है, जैसे कि एक है कंट्रोलर, एक है हमारा एनोटेशन सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरियोटाइप एनोटेशन, और एक है हमारे पास में एनोटेशन जिसको हम बोलते हैं रिपोस्ट्री। तो पहले तो ये एनोटेशन करते क्या है यहाँ पर ये, तो ये एनोटेशन आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करते हैं ये। तो प्रीवियसली मैंने यहाँ पर वीडियो क्रिएट किया हुआ है ये, फिर से मैं यहाँ पे रिकेप करता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमको एक्सएमएल जो है ये, तो एक्सएमएल में से सारा के सारा कॉन्फ़िगरेशन हटा देना है यहाँ पर ये। और हमको क्या करना है कि जो भी हमारे बीन के ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमको क्या करना है, ये वाले एनोटेशन को यहाँ पर ये लगाना है, ये वाले ये। तो बेसिकली एक है हमारा ये कंपोनेंट एनोटेशन जो है ये, तो जिसका भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लाइक पेट्रोल का करना है या डीजल का करना है, तो यहाँ पर हमको ये कंपोनेंट एनोटेशन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा यहाँ पर ये। तो ये एनोटेशन जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हमको एक
टैग यहाँ पर डालना पड़ेगा ये। और वो ये बताएगा स्प्रिंग को कि ये एनोटेशन, हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर बीन के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं आईडी के बेस पे, हम लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो ये एनोटेशन इसको इन्फॉर्म करेगा ये। तो और यहाँ पर हमको ये वाला कंटेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर, ये इसके लिए रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है एक्सएमएल में, वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी यहाँ पर ये कंटेक्स्ट को ये। तो ये इसको ये इन्फॉर्म करेगा कि हम एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो अब एक्सएमएल से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, हमारा एनोटेशन से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये। फिर इसके बाद में एक और टैग है जहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बेस पैकेज को डालते हैं यहाँ पर ये। तो ये बेस पैकेज जो है वो ये बताएगा कि जो पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है उसके ऊपर यदि उसको कंपोनेंट एनोटेशन मिल गया तो वो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा उसको वो ये। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएमएल का साइज रिड्यूस हो जाएगा और हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे चले जाएंगे। तो आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करने के हमारे पास में दो अप्रोच है, या तो हम लोग एनोटेशन बेस्ड से अप्रोच से यूज करें या हम लोग एक्सएमएल बेस्ड से करें। अल्टीमेटली हमको आईओसी कंटेनर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। हम क्या करते हैं, आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करते हैं एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच से, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से। तो ये क्या करता है, आईओसी कंटेनर हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है हमको ये। तो हमको क्या करना है, आईओसी कंटेनर को जस्ट इन्फॉर्म करना है ये। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में अप्रोच होती है। अब इसमें आता ये है कि एनोटेशन कैसे काम करते हैं और एक्सएमएल कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली कंटेनर के पास में होते हैं पार्सर्स। तो एक्सएमएल जो होता है वो एक्सएमएल अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सारे टैग को हम लोग क्या करते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो एक्सएमएल के पार्सर्स होते हैं। और एनोटेशन रिफ्लेक्शन एपीआई पे काम करते हैं, जावा के अंदर होते हैं रिफ्लेक्शन एपीआई, उसके अंदर आते हैं एनोटेशन ये। तो एनोटेशन इंटरनली कैसे काम करते हैं मैं इसको सेपरेटली बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट हमको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनोटेशन हो या एक्सएमएल हो, ये जस्ट क्या करते हैं कि मेटा डेटा प्रोवाइड करवाते हैं हमारे कंटेनर को ये। तो एनोटेशन सभी जगह यूज होते हैं, सर्वलेट में भी यूज हो रहे थे, यहाँ भी यूज हो रहे हैं, हाइबरनेट में भी यूज होते हैं, जो कि उससे कंटेनर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो भी बायलर प्लेट कोड है उसको हमको रिड्यूस करते हैं, हमको बार बार राइट नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कंपोनेंट एनोटेशन का यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। और एक और एनोटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो वायर। तो ऑटो वायर हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अवर डिपेंडेंसी। तो ऑटो वायरिंग जो हमारी होगी वो डिपेंडेंसी को पास करने के लिए होगी। तो इस पर्टिकुलर कार के अंदर इंजन ऑब्जेक्ट हमने पास किया हुआ है ये। तो ये पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है, तो दो इंजन हमारे पास में है ये। तो ये कैसे हमारे पास में पास हो सकते हैं ये, तो या तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करें। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हम लोग ऑटो वायरिंग करवा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि इंजन के दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है। तो ये फिर से हमारा क्या होगा कि जो आईओसी का जो कंटेनर है वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा वो। तो वो कंफ्यूज नहीं हो, तो हमारे पास में या तो हम यहाँ पर प्राइमरी एक एनोटेशन यूज कर ले। तो जो भी जिसमें भी प्राइमरी लगा है वो कम से कम उसको इंजेक्ट कर देगा यदि हमारे पास में मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो एक तरीका ये है कि जिससे हम लोग एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हमको एक क्वालिफायर एनोटेशन का यूज करना है। क्वालिफायर इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। तो ये क्वालिफायर एनोटेशन जब हमको यूज करना, जब हमारे पास में मल्टीपल डिपेंडेंसी है, ये तो पेट्रोल की डिपेंडेंसी भी है और डीजल की भी है। तो हमको यदि पेट्रोल के करवाना है तो हम लोग पेट्रोल को यहाँ पर क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। और डीजल को हमको यदि इंजेक्ट करवाना हो तो हम लोग डीजल को यहाँ पर पास करवाते हैं। तो जिसको भी हम पास करवाएंगे वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा ये। तो इंटरनली इसके अंदर काफी डिजाइन पैटर्न लगे हुए हैं, जैसे मैंने बताया सिंगलटन, स्ट्रेटजी, फैक्ट्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जस्ट
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कार मेथड को कॉल करेंगे, तो उसके इंटरनली जो भी ऑब्जेक्ट जो भी इंजेक्ट हो रहा है ये रिजल्ट का, उसके अकॉर्डिंगली हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा एक्सएमएल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम और डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का काम जो है वो हमारे आईओसी कंटेनर ने किया है, बट इस बार जो अप्रोच यूज की है वो यूज की है ने ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज किए यहाँ पर, सॉरी एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज की है। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच को यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि ये कंपोनेंट पुट करना है ओवर द क्लास लेवल, और जो भी डीआई परफॉर्म करना है उसके ऊपर हमको ऑटो ऐड एनोटेशन का यूज करना है। ये तो ये कंस्ट्रक्टर के लेवल पे भी लगती है, तो कुछ इस तरीके से हमको परफॉर्म करना पड़ता है, और हम लोग सेटर के थ्रू भी करते हैं यहाँ पर ये जो ये ऑटो वायर है, तो हमको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये तो कंस्ट्रक्टर पे भी ये काम हो सकता है और सेटर पे भी ये काम हो सकता है ये। अब ऑटो वायर जो एनोटेशन है वो हम फील्ड लेवल पे भी लगा सकते हैं ये। तो मैंने टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमने थ्री टाइप की देखी थी, एक थी हमारी सेटर, एक थी कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको फील्ड लेवल पे भी लगा सकते हैं ऑटो वायर। तो अभी अभी इसके पास में दो डिपेंडेंसी है, तो एम्बिग्युइटी आएगी हम ये हमको ये। बट हमने यहाँ पर प्राइमरी यहाँ पर रिटर्न है यहाँ पर ही, तो ये यदि मल्टीपल डिपेंडेंसी है तो प्राइमरी जिस पे रिटर्न है वो उसको इंजेक्ट कर देगा यहाँ पर ये। तो ये हम लोग फील्ड के लेवल पे भी लगा सकते हैं ये। तो यहाँ पर ऑटो वायर एनोटेशन जो है वो फील्ड लेवल पे भी लगा सकते हैं ये। तो हमने अर्लियर ये देखा है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, लेकिन फील्ड इंजेक्शन हमने नहीं देखा था। तो फील्ड इंजेक्शन जब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास में ऑटो वायर एनोटेशन आएगा यहाँ से ये। क्योंकि पहले के जो इंजेक्शन थे वो एक्सएमएल बेस्ड थे, बट हमको एनोटेशन बेस्ड में ये वाली फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग फील्ड पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमको कंस्ट्रक्टर पे लगाने की या सेटर पे लगाने की जरूरत नहीं है ये। तो अब हम लोग क्वालिफायर लगा देते हैं इसमें ये। तो पेट्रोल को यदि हमको इंजेक्ट करवाना हो तो पेट्रोल इंजेक्ट हो जाएगा, डीजल को करवाना हो तो डीजल इंजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो जो हमारा देखो ये वाला जो लॉजिक है वो वाले इंजन से आएंगे, हमारी जर्नी क्या होगी वाले इंजन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमने पेट्रोल को इंजेक्ट कर दिया तो पेट्रोल इंजेक्ट आ गया यहाँ पर हमारा ये। डीजल को कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डीजल आ जाएगा ये। ये डीजल इंजन आ गया यहाँ पर ये। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है वो यूज होती है ये। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर ये एक्सएमएल को यहाँ पर हमने ये बताया है ये, और इस पर्टिकुलरली एक्सएमएल के अंदर हमने इसको ये इन्फॉर्म किया यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं कि इसी का ही हम लोग क्या देखते हैं कि जो कि हमारा रियल टाइम यूज केस है एनोटेशन के थ्रू ये। तो एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और एनोटेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके पहले भी हमने जो एप्लीकेशन एक क्रिएट किया है यहाँ पर ये, तो उसमें हमने रियल टाइम जो यूज केस देखा है उसमें हमने एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच देखी, एक्सएमएल के थ्रू किया है। अब हम क्या करेंगे उसको अगेन करते हैं इसी एग्जांपल को, बट ये बेस्ड ऑन किस पे होगी ये हमारी एनोटेशन के थ्रू होगी। तो देखोगे कि किससे हमारा कोड रिड्यूस होगा और हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो और रिड्यूस होगा ये। तो एक और मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो ये हमारा मेवन का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो अगेन अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी स्प्रिंग की हम लोग डिपेंडेंसी रखते हैं यहाँ पर, बाकी रिमूव करते हैं। मेवन प्रोजेक्ट के साथ में और भी चीज़ें आती है, तो वो बाद में देखेंगे, टेस्ट केसेस वगैरह कैसे लगाना है, क्या कैसे करना है ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट हमारी मेवन की डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं और जावा के 17 से हम उसको कंपाइल करवा रहे हैं, ये जेडीके का 17 वर्जन है। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ टेस्ट केसेस वगैरह राइट नहीं करना है, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर ही हम लोग उसको डिलीट करते हैं। और हमें ये तो हम लोग एज इट इज यूज कर लेंगे, जो कि हमारा ओल्डर है ये। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज डाल दिया है अभी ये। अभी मैं ये भी रिड्यूस कर दूंगा, ये वाला एक्सएमएल भी रिमूव कर दूंगा मैं ये। बट पहले धीरे धीरे करके जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पर हमारा रियल टाइम यहाँ पर यूज किया है ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में, तो ये सेम क्लासेस जो है वो हमको यहाँ पर लेना है, डाउ लेयर, सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर और टेस्ट। तो सेम ही है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा ये। ये रॉन्ग प्लेस पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेम हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर और जो कि हमारी ये डाउ लेयर है, उसको हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फिर से क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार क्विकली क्रिएट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ये हमारा क्या है, ये सर्विस लेयर है। और ये जो हमारा ये परसिस्टेंस लेयर है ये। So it is our presentation layer. It is our service layer. ये जो है हमारा ये एज ए परसिस्टेंस लेयर है। तो ये सारी के सारे लेयर्स का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कौन क्रिएट करेगा, हमारा ये आईओसी कंटेनर करेगा यहाँ पर। ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट जो करेगा वो आईओसी कंटेनर करेगा यहाँ पर।
आईओसी कंटेनर जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा सारी लेयर्स का। और अब ये अप्रोच हमारी एक्सएमएल बेस्ड हो सकती है, ये अप्रोच हमारी एनोटेशन बेस्ड हो सकती है, ये अप्रोच हमारी जावा बेस्ड हो सकती है, जो कि भी हम देखेंगे ये। तो ये हमको कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाना है आगे। ये तो ये एक्सएमएल बेस्ड हो सकता है, एनोटेशन बेस्ड हो सकता है, और जावा बेस्ड हो सकता है। तो सिर्फ इतनी क्लासेस नहीं है, इस लेयर पे काफ़ी सारी क्लासेस होती है। तो यहाँ पर अब हम एक्सएमएल के थ्रू यदि कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो एक्सएमएल में हमको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर तो काफ़ी सारी क्लासेस होती है, ये हमारे पास में क्लास एक ये है। फिर अलग मॉड्यूल के लिए और भी क्लासेस होगी, फिर अलग मॉड्यूल के लिए और भी क्लासेस होगी। तो इतने सारे क्लास का हम लोग एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक्सएमएल का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो अगेन बाइलर प्लेट सेम थिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इसको रिड्यूस कर लें, क्योंकि हमको आईडी पास करवाना है यूनिकली और उसके लिए क्लास को प्रोवाइड करवाना है यहाँ पर। तो एक्सएमएल के साइज को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग जाते हैं एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे, जो कि यहाँ पर स्प्रिंग के नेक्स्ट वर्जन से हमारे पास में अवेलेबल हुई है। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे हम लोग जाते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके कि एक्सएमएल का साइज हमारा रिड्यूस हो सके यहाँ पर ये। तो हमको क्या करना है कि क्लास पे एनोटेशन लगाना है यहाँ पर, ये एक्सएमएल के साइज को जो है वो हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एनोटेशन डाल देंगे हम। तो एनोटेशन क्या है हमारा, ये कंपोनेंट, ये हमारा एनोटेशन है। सबके ऊपर क्या करो, एनोटेशन डाल दो। तो स्कैनर क्लास के थ्रू क्या होगा, ये स्कैन कर लेगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा ये हमारा, ये कंपोनेंट एनोटेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी यहाँ पर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कौन करके दे देगा हमको, ये हमारा आईओसी का कंटेनर। तो ये हमारा एक्सएमएल इसमें पास होगा, और एक्सएमएल के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि भाई हम एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, और इस पैकेज को हमको स्कैन करना है। तो ये बीन तक स्कैन करने का यहाँ पर रिटर्न है। अब यहाँ पर बीन वाला कोई पैकेज ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो हम यहाँ क्या करवाते हैं, जस्ट कॉम डॉट प्रोफेशनल आईटी तक यहाँ तक स्कैन करवाते हैं ये। तो इसके अंदर जितने भी इसके सब पैकेज है ये सबको स्कैन करेगा ये, हमारे ये बेस पैकेज के अंदर के पैकेज को, ये सबको ये स्कैन करेगा यहाँ पर ये। तो ये स्कैन करेगा और सभी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो आईओसी कंटेनर के पास में ये एग्जीक्यूट होगा और सभी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके ऊपर वो कंपोनेंट एनोटेशन डाला हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। अब हमको क्या करवाना है यहाँ पर, इसके ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है उसको परफॉर्म करवाना है। अभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर हमको क्या करवाना है, परफॉर्म करवाना है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर सर्विस लेयर की डिपेंडेंसी है, तो उसको हम इंजेक्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑटो वायर्ड एनोटेशन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो सर्विस लेयर डाओ पे डिपेंड है, तो यहाँ पर हम लोग डाओ पे ऑटो वायर का यूज करेंगे यहाँ पर ये। और इसके पास में दो डिपेंडेंसी है, ओरेकल की भी है और माइस्क्वेल की भी है।
तो किसको करवाना चाहते हो, ये ओरेकल को करवाना तो ओरेकल को करवाओ। तो यहाँ पर हमको कौन सा नोटेशन लगाना पड़ेगा, क्वालिफायर। तो क्वालिफायर को बताना पड़ेगा कि ओरेकल को करना है कि मायस्क्यूएल को करना है। तो यहाँ पर हम लोग नेम दे सकते हैं, और यदि हम लोग नेम नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्लास के नेम को भी यूज कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग क्लास के नेम को यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल लेटर ये। तो ये डिफॉल्ट इस तरीके से यहाँ पर उसको ये ले लेता है यहाँ पर ये। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं ये, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा और उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी परफॉर्म करके देगा ये। बट हमको कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम हमारा जो कंट्रोलर के अंदर ये मेथड है गेट यूजर डिटेल, तो ये इंटरनली क्या कर रहा है, ये अगली लेयर को कॉल कर रहा है ये। तो अगली लेयर जब भी कॉल होगी ना, जब इसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा ये, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर की यूजर की मेथड को कॉल करवा लेते हैं यहाँ से। तो यूजर की मेथड को हम कॉल करवा लेंगे, और यूजर की मेथड को हम यदि कॉल करवा लेंगे तो जब भी कॉल होगी, जब उसके अंदर उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म रहेगा, ये सर्विस को कॉल करेगी, सर्विस लेयर जो रहेगी वो डाओ को कॉल करेगी। और डाओ के अंदर हमारा जो एनोटेशन जो है वो कौन सा रहेगा, वो एज ए क्वालिफायर मायस्क्वेल, तो मायस्क्वेल को कॉल करेगा वो। तो देखते हैं यहाँ पर ये इसको ये कॉल करता है या नहीं करता है ये। देखो, तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए सारी क्लास के ये। तो आईओसी कंटेनर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और हमने ये यूजर कंट्रोलर की मेथड कॉल करी, इसने सर्विस को कॉल किया और इसने मायस्क्वेल को कॉल किया यहाँ पर ये। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी जो हो गया वो परफॉर्म हो गया यहाँ पर ये। तो यदि मुझे मायस्क्वेल यूज नहीं करना है, मुझे ओरेकल डेटाबेस यूज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मायस्क्वेल की जगह पर ओरेकल क्लास का आईएमपीएल डालूंगा मैं ये। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ओरेकल डीबी जो है वो कॉल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर कॉल हो रहेंगे। अब इसी को हम लोग फ्यूचर में करेंगे यहाँ पर, जो भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी लॉजिक है राइट करना है, यहाँ पर हमको यूआई से रिलेटेड लॉजिक को राइट करना है। बाकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसको सिंगल देना, ये सब काम हमारा आईओसी कंटेनर करेगा, ये हम नहीं करेंगे, जैसे कि हम लोग मैनुअली सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर ये। तो ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर तीन एनोटेशन और है जिसका नाम है